नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी कॉम्बो ऑफिशियल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 17 फरवरी को आपका हिंदी का एग्ज़ाम है और अब आपके पास समय बहुत ही कम बचा है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं प्रश्न संख्या 1 से 30 तक के ऐसे वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। मैंने इन सभी के उत्तर 100% सटीकता के साथ तैयार किया है। अगर आप ये 30 प्रश्न देख लेते हैं तो आपकी तैयारी और मजबूत हो जाएगी। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। यहाँ से हमारा पहला प्रश्न स्टार्ट होता है। चलिए इन प्रश्नों को हम लोग पढ़ते हैं ध्यान से। हमारा पहला प्रश्न करा है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण जाति भेद का अनुच्छेद नाम किसने किया। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। प्रश्न संख्या 1 का सही जवाब क्या हो जाएगा। प्रश्न संख्या 1 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही जवाब है, ललई सिंह यादव ने। एक का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही जवाब है, ललई सिंह यादव ने। हिंदी रूपांतरण ललई सिंह यादव ने किया था। एक का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट हमारा 2 नंबर प्रश्न। हमारा 2 नंबर प्रश्न करा है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के अनुसार जाति प्रथा कैसी प्रथा है। जाति प्रथा कैसी प्रथा है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के अनुसार जो जाति प्रथा थी वो कैसी प्रथा है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। 2 का सही जवाब क्या हो जाएगा। 2 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 2 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही जवाब है। गंभीर दोष से युक्त, गंभीर दोष से युक्त जाति प्रथा है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के अनुसार। 2 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही जवाब है। 100% यह जवाब सटीक है। बस आप लोग ध्यान से देखते चलिए और याद करते चलिए। नेक्स्ट हमारा 3 नंबर प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न क्या करा है चलिए देखते हैं। हमारा 3 नंबर प्रश्न करा है कि गुरु नानक ने किस प्रकार की भक्ति का प्रचार किया। जो गुरु नानक लेखक थे वह किस प्रकार के भक्ति का प्रचार किया। किस प्रकार के भक्ति का प्रचार किया था गुरु नानक ने। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न। हमारा 3 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा 3 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही जवाब है। निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का, निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया था गुरु नानक ने। 3 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही जवाब है। 3 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही जवाब है। बस आप लोग ध्यान से देखते चलिए और याद करते चलिए। यहीं से बस परीक्षा में क्वेश्चन आएंगे आपके 17 फरवरी को। नेक्स्ट हमारा 4 नंबर प्रश्न। पहले हम 4 नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं फिर इसके ऑप्शनों को देखेंगे। हमारा 4 नंबर प्रश्न करा है कि संत कवि गुरु नानक गुरु की कृपा प्राप्त कर किसके साथ एकाकार होने की प्रेरणा देते हैं। संत कवि गुरु नानक गुरु की कृपा प्राप्त कर किसके साथ एकाकार होने की प्रेरणा देते हैं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। 4 का सही जवाब क्या हो जाएगा। 4 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गोविंद के साथ, गोविंद के साथ। 4 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही है। 4 का ऑप्शन नंबर सी, 4 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही जवाब है। गोविंद के साथ, गोविंद के साथ। संत कवि जो गुरु नानक गुरु की कृपा प्राप्त कर किसके साथ एकाकार होने की प्रेरणा देते हैं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। गोविंद के साथ। 4 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही जवाब है, गोविंद के साथ। नेक्स्ट हमारा 5 नंबर प्रश्न। हमारा 5 नंबर प्रश्न करा है कि दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी का कन्नड़ भाषा से अनुवाद में हिंदी अनुवाद किसने किया। जो दही वाली मगम्मा कहानी है शीर्षक कहानी का कन्नड़ भाषा से हिंदी में अनुवाद किसने किया था। 5 नंबर प्रश्न। 5 का सही जवाब क्या हो जाएगा। 5 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही जवाब है, बी आर नारायण ने। 5 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही जवाब है। बी आर नारायण जो थे दही वाली मगम्मा कन्नड़ भाषा से हिंदी में अनुवाद किया था। याद रखेंगे 5 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही जवाब है। 5 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट हमारा 6 नंबर प्रश्न। हमारा छठा प्रश्न करा है कि दही वाली मगम्मा से कर्ज किसने मांगा। दही वाली मगम्मा से कर्ज जो किसने मांगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। 6 का इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रंगप्पा ने। 6 का ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल ही सही जवाब है, रंगप्पा। मगम्मा से कर्ज रंगप्पा ने मांगा था। 6 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट हमारा 7 नंबर प्रश्न। हमारा 7 नंबर प्रश्न करा कि नलिन बिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई। नलिन बिलोचन शर्मा जो लेखक थे उनकी स्कूली पढ़ाई कहाँ से हुई थी। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। 7 का। 7 का सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही जवाब है। 7 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही जवाब है। 7 का ऑप्शन नंबर बी पटना कॉलेजिएट स्कूल से। कहाँ से। पटना कॉलेजिएट स्कूल से नलिन बिलोचन शर्मा की पढ़ाई हुई थी। स्कूली पढ़ाई पटना कॉलेजिएट स्कूल से नलिन बिलोचन शर्मा की हुई थी। याद रखेंगे 7 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही जवाब है। 7 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट हमारा 8 नंबर प्रश्न। हमारा 8 नंबर प्रश्न करा है कि निम्नलिखित में कौन सेन साहब की लड़की नहीं है। इसे पहचानना है कि 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सी सेन साहब की लड़की नहीं है। 8 नंबर प्रश्न। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। 8 का जो 8 की सही ऑप्शन है मोहिनी, यह नहीं है सेन साहब की लड़की। सीमा थी, आलोत भी थी, आरती भी थी, लेकिन मोहिनी ऑप्शन नंबर डी जो है वह नहीं थी। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही जवाब है, मोहिनी। 8 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट हमारा 9 नंबर प्रश्न। हमारा 9 नंबर प्रश्न करा है कि कबीर खान किस छंद में सिद्ध थे। जो कबीर खान थे किस छंद में सिद्ध थे। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न।
कवि रसखान जो थे किस छंद में सिद्ध थे? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन को पहले देखते हैं हम लोग। सवैया, दोहा, रोला या छप्पे? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही जवाब है, सवैया। सवैया में रसखान जो थे सिद्ध थे। नेक्स्ट हमारा 10 नंबर प्रश्न। हमारा 10 नंबर प्रश्न करा है कि कबीर खान के आराध्य हैं। कबीर खान के आराध्य कौन थे? 10 नंबर प्रश्न, कबीर खान के आराध्य कौन थे? इसका सही जवाब हो जाएगा 10 का ऑप्शन नंबर सी, कृष्ण। कृष्ण जी जो थे रस खान के आराध्य थे। 10 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही जवाब है। 10 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सटीक जवाब है। नेक्स्ट हमारा 11 नंबर प्रश्न। हमारा 11 नंबर प्रश्न करा है कि ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में तुरई के फूल की तरह खिल खिलाकर हंसते लोग सहसा क्यों मुरझा गए? जो ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में तुरई के फूल की तरह खिल खिलाकर हंसते लोग सहसा क्यों मुरझा गए? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 11 नंबर प्रश्न। 11 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाढ़ के कारण। जो बाढ़ के कारण इसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। 11 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट हमारा 12 नंबर प्रश्न। हमारा 12 नंबर प्रश्न करा है कि ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में लक्ष्मी ने बांध की निगरानी के लिए अपने परिवार से किसे भेजा था? जो लक्ष्मी थी ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में वो बांध के निर्माण के लिए अपने परिवार से किस सदस्य को भेजा था, पूछ रहा है। 12 नंबर प्रश्न। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 12। 12 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही जवाब है। अपने बड़े लड़के को लक्ष्मी ने भेजा था। 12 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट हमारा 13 नंबर प्रश्न। हमारा 13 नंबर प्रश्न करा है कि मैक्स मुलर ने महारानी विक्टोरिया द्वारा प्रदान की गई किस उपाधि को अस्वीकार कर दिया? जो मैक्स मुलर थे महारानी विक्टोरिया द्वारा प्रदान की गई किस उपाधि को अस्वीकार कर दिया था? 13 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 13 नंबर प्रश्न। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट की जो उपाधि थी मैक्स मुलर ने अस्वीकार कर दिया था। 13 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही जवाब है। नाइट की उपाधि याद रखेंगे, नाइट की उपाधि। नेक्स्ट हमारा 14 नंबर प्रश्न। हमारा 14 नंबर प्रश्न क्या है, चलिए देखते हैं। मैक्स मुलर के अनुसार यूरोप में प्रचलित कहावतों और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत किस धर्म को माना जाता है? मैक्स मुलर के अनुसार यूरोप में प्रचलित कहावतों और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत किस धर्म को माना जाता है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 14 नंबर प्रश्न। 14 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 14 नंबर प्रश्न। इसका सही जवाब हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल ही सही जवाब है, हिंदू धर्म को। हिंदू धर्म को याद रखेंगे, हिंदू धर्म को। 14 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही जवाब है, हिंदू धर्म को याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा 15 नंबर प्रश्न। हमारा 15 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन प्रेम की पीर के कवि है? प्रेम पीर के कवि कौन है हमसे पूछ रहा है, जो प्रेम पीर के कवि कौन है? 15 नंबर प्रश्न। 15 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घनानंद। घनानंद जो थे प्रेम पीर के कवि थे। 15 का ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे, घनानंद। नेक्स्ट हमारा 16 नंबर प्रश्न। हमारा 16 नंबर प्रश्न करा कि कवि घनानंद अपने आंसुओं को कहां पहुंचाना चाहते थे? जो कवि घनानंद थे अपने आंसुओं को कहां पहुंचाना चाहते थे? 16 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 16 नंबर प्रश्न। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेमिका सुजान के आंगन में। प्रेमिका सुजान के आंगन में। 16 का ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, प्रेमिका सुजान के आंगन में। कवि घनानंद जो थे अपने आंसुओं को प्रेम सुजान के आंगन में पहुंचाना चाहते थे। नेक्स्ट हमारा 17 नंबर प्रश्न। हमारा 17 नंबर प्रश्न करा है कि ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार है? जो ईश्वर पेटलीकर थे किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार है? 17 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 17 का सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 17 का गुजराती। ईश्वर पेटलीकर जो थे गुजराती भाषा के लोकप्रिय कथाकार थे। 17 का ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे, लोग गुजराती। 17 का ऑप्शन नंबर डी गुजराती। नेक्स्ट हमारा 18 नंबर प्रश्न। हमारा 18 नंबर प्रश्न कर रहा है कि माँ शीर्षक कहानी में किसको ठीक देखकर माँ जी को हर व्यक्ति मुंगू को अस्पताल में भर्ती करने की सलाह देने लगा? माँ शीर्षक कहानी में किसको ठीक देखकर माँ जी को हर व्यक्ति मंगू को अस्पताल में भर्ती करने की सलाह देने लगा? 18 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 18 नंबर प्रश्न। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुसुम को। 18 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही जवाब है, कुसुम को। नेक्स्ट हमारा 19 नंबर प्रश्न। हमारा 19 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, चलिए देखते हैं इसको। हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस ग्रंथ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जो थे लेखक, उसको किस ग्रंथ लिखने के लिए कह रहा है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 19 नंबर प्रश्न। इसका सही जवाब हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही जवाब है, आलोक पर्व के लिए। क्या याद रखेंगे? आलोक पर्व के लिए याद रखेंगे। 19 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही जवाब है, याद रखेंगे आलोक पर्व के लिए। नेक्स्ट हमारा 20 नंबर प्रश्न। हमारा 20 नंबर प्रश्न करा है कि कामसूत्र नामक ग्रंथ की रचनाकार कौन है? जो कामसूत्र नामक जो ग्रंथ है उसके रचनाकार कौन है? 20 नंबर प्रश्न। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 20 का
20 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 20 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल ही सही जवाब है। याद रखेंगे वात्स्यायन, याद रखेंगे हम लोग वात्स्यायन। 20 का ऑप्शन नंबर सी वात्स्यायन। नेक्स्ट हमारा 21 नंबर प्रश्न, हमारा 21 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन हिंदी साहित्य के किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे। जो बद्रीनाथ नारायण चौधरी जो थे प्रेमघन की हिंदी साहित्य के किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 21 नंबर प्रश्न। 21 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल ही सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए भारतेंदु युग। भारतेंदु युग बिल्कुल ही सही जवाब है। 21 का ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट हमारे 22 नंबर प्रश्न, हमारा 22 नंबर प्रश्न कह रहा है कि स्वदेशी शीर्षक पाठ के अनुसार किस कारण से भारतीयों की बुद्धि विदेशी हो गई। जो स्वदेशी शीर्षक पाठ है उसके अनुसार किस कारण से भारतीयों की बुद्धि जो थी विदेशी हो गई। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 22 नंबर प्रश्न। 22 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा, 22 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विदेशी विद्या पढ़कर। जो विदेशी विद्या जो थे भारतीय पढ़कर उनकी बुद्धि विदेशी हो गई। 22 का याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी। 22 का ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही सही जवाब है, विदेशी विद्या पढ़कर याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा 23 नंबर प्रश्न, हमारा 23 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कहानीकार सुजाता का वास्तविक नाम क्या है। जो कहानीकार सुजाता थी उसका वास्तविक नाम क्या है। 23 नंबर प्रश्न, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 23 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एस रंगाराजन। याद रखेंगे एस रंगाराजन। 23 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही जवाब है, याद रखेंगे एस रंगाराजन। नेक्स्ट हमारा 24 नंबर प्रश्न, हमारा 24 नंबर प्रश्न कर रहा है कि नगर शीर्षक कहानी में वल्ली अमाल अपनी लड़की की पापति के साथ मदुरै स्थित बड़े अस्पताल के किस विभाग के बाहर बरामदे में बैठी प्रतीक्षा कर रही थी। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 24। अगर आप लोगों ने कहानी ध्यान से पढ़ा होगा नगर, तो आप लोगों को यह सवाल का जवाब पहले से पता होगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आप लोग पहले बतलाइए। 24 नंबर प्रश्न, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही जवाब है, बहिरंग रोगी विभाग के। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी। 24 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही जवाब है, बहिरंग रोगी विभाग के याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा 25 नंबर प्रश्न, हमारा 25 नंबर प्रश्न करा है कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। नागरी लिपि शीर्षक पाठ के लेखक कौन है 25 नंबर प्रश्न। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 25 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही जवाब है, 25 का ऑप्शन नंबर बी। इस याद रखेंगे गुणाकर मूल्य नागरी लिपि शीर्षक पाठ के लेखक हैं। नेक्स्ट हमारा 26 नंबर प्रश्न, हमारा 26 नंबर प्रश्न कर रहा है कि पठित पाठ के आधार पर बताइए कि धारा नगरी का कौन शासक अपने विद्यानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 26 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर सी। 26 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही सही जवाब है, याद रखेंगे हम लोग भोज। 26 का ऑप्शन नंबर सी भोज, याद रखेंगे 26 का ऑप्शन नंबर सी भोज। नेक्स्ट हमारा 27 नंबर प्रश्न, हमारा 27 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में किनकी आरंभिक रचनाएं प्रकृति और सौंदर्य के प्रेमी कवि की संवेदनशील अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 27 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, 27 का सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर बी सुमित्रा नंदन पंत की। 27 का ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल ही सही जवाब है, याद रखेंगे आप लोग सुमित्रा नंदन पंत की। नेक्स्ट हमारा 28 नंबर प्रश्न, हमारा 28 नंबर प्रश्न करा है कि भारत माता शीर्षक कविता के अनुसार भारतवासी आवास के अभाव में अपनी जिंदगी कहाँ बिताते हैं। 28 नंबर प्रश्न, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 28 का, इसका सही जवाब हो जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर सी। 28 का ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल ही सही जवाब है, याद रखेंगे पेड़ों के नीचे। पेड़ों के नीचे भारतवासी आवास में अभाव के कारण जिंदगी बिताते हैं, पेड़ों के नीचे, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी पेड़ों के नीचे। नेक्स्ट हमारा 29 नंबर प्रश्न, हमारा 29 नंबर प्रश्न करा है कि निम्नलिखित में किस कवि की काव्य शैली गीतात्मक है और भावबोधक में रस्योन्मुखता है। 29 का सही जवाब क्या हो जाएगा 29 का, इसका सही जवाब हो जाएगा 29 का ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल ही सही जवाब है, 29 का ऑप्शन नंबर ए। 29 का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल ही सही जवाब है, याद रखेंगे रेनर मारिया रिल्के की, रेनर मारिया रिल्के की। नेक्स्ट हमारा 30 नंबर प्रश्न, हमारा 30 नंबर प्रश्न करा है कि मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता में भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती है। कह रहा है कि मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक जो कविता है भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती है। 30 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन को हम लोग देखते हैं पहले। कवि के भाल पर या कवि के ओठों पे या कवि के नैनों पर या कवि के कपलों पर, कवि के कपोलों पर। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 30 नंबर प्रश्न का,
इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा 30 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल ही सही जवाब है, कवि के कपलों पर। कवि के कपलों पर 30 का जो है बिल्कुल ही सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर जो डी है। 30 नंबर प्रश्न का बिल्कुल ही सही जवाब है 30 का ऑप्शन नंबर डी, कवि के कपलों पर। कवि के कपलों पर विश्राम करती है। अब यहाँ हमारा प्रश्न खत्म हुआ। चलिए आप लोग फिर से इन सभी प्रश्नों को एक बार देख लीजिए और अच्छी तरह से याद कर लीजिए, यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे।